आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम 2024 नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और पुराना साल बीत गया है, तो क्यों ना हम इस नए वर्ष की, नए साल की शुरुआत कुछ नए संकल्पों के साथ में करें, जो हमारे जीवन के लिए और दूसरों के जीवन के लिए भी बहुत ही आशीषों को ला सकते हैं। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से उन बातों को सीखेंगे, उन बातों को हम याद करेंगे, उन संकल्पों को, उन दृढ़ बातों को अपने में स्वीकार करेंगे और कहेंगे कि प्रभु, पिछले वर्ष मैं वो बातें नहीं कर पाया, लेकिन खुदा इस नए वर्ष 2024 में मैं उन बातों को करना चाहता हूँ। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आज जो हमारा विषय है कि मैं परमेश्वर पर ध्यान करूंगा। और नए वर्ष में हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाना है। और जिस प्रकार से राजा दाऊद कहता है, तो आइए हम उसी प्रकार आज हम और आप भी कहें। हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि नए वर्ष में जब हम प्रवेश किए हैं तो हमें कौन कौन से दृढ़ संकल्प लेना है। सबसे पहला जो संकल्प है, जिस प्रकार राजा दाऊद भजन संहिता उसके 63 और 6 वचन में कहता है कि जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूँगा, तब रात के एक एक पहर पर मैं तुझ पर ध्यान करूँगा। आज ज़रूरत है हमें और आपको कि कह सकते हैं इस वचन को पढ़कर सुनकर कि मैं परमेश्वर पर सदा सोते उठते बैठते जागते खाते पीते हर परिस्थिति में, बीमारी में, गरीबी में, अमीरी में, हर परिस्थिति में खुदा मैं सिर्फ तुझ पर ही अपने ध्यान को लगाऊंगा। पिछले 2023 वर्ष पूर्व 2023 में प्रभु मैं तेरे वचन पर ध्यान नहीं लगा पाया, लेकिन इस 2024 में खुदा मैं तेरे वचन पर, मैं तुझ पर ध्यान लगाऊंगा। और दूसरी बात जो है, जिस प्रकार से भजन संहिता 119 और उसके 148 वचन में दाऊद कहता है कि मेरी आँखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें ज़रूरत है। और दूसरी बात जो है, इस नए वर्ष में हमें दृढ़ संकल्प लेना है। पहली बात जो मैंने आपको बताई कि मैं परमेश्वर पर ध्यान करूंगा, और दूसरी बात मैं परमेश्वर के वचन पर हमें और आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। 2024 में हमें और आपको ज़रूरत है परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने की, क्योंकि परमेश्वर के वचन से हमें प्रकाशन मिलता है। वही वचन हमें रहस्यमय गुण बातों को प्रकट करता है। इसलिए ज़रूरत है हमें उसे जानने की, उसे समझने की। उसके वचन पर ध्यान करने से ही हम आत्मबोध हो सकते हैं, जैसे कि मरकुस 7 और उसके 21 वचन में लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और हम आगे बढ़ेंगे। और तीसरी बात जो हम नए साल में हमें संकल्प लेना है वो ये है कि मैं परमेश्वर के करुणा पर ध्यान करूंगा। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन भजन संहिता 48 और 9 वचन में कहता है, हे परमेश्वर, यहाँ पर दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। आज ज़रूरत है हमें, आपको और प्रत्येक सुनने वाले मसीही भाई बहनों को नए वर्ष 2024 में परमेश्वर की करुणा पर ध्यान करने की, क्योंकि हम मिट नहीं गए। हमें इसलिए याद करना है क्योंकि हम मिट नहीं गए। यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है। बिलाप की 3:22 वचन के अनुसार उसकी करुणा अद्भुत और अनमोल है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दाऊद और उसके वंश पर युगानुयुग उसकी करुणा बनी रहती है। दूसरा सामुएल 22 और उसके 51 वचन के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और चौथी बात को देखेंगे, मैं परमेश्वर के अद्भुत कामों पर ध्यान करूंगा। हमें 2024 में परमेश्वर के अद्भुत कामों पर ध्यान लगाना है, ना कि दुनिया पर। भजन संहिता 77 और उसके 12 वचन में यूँ लिखा है कि मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। जिन बातों को हम सोचते नहीं उन पर हम ध्यान भी नहीं देते, इसलिए हमें सोचना है, ध्यान करना है प्रभु के वचनों पर। उन्हें भूलना नहीं है, बल्कि हमें उन्हें स्मरण करना है। जैसे इजरायली लोग भूल गए थे और उसका परिणाम उन्हें उनके जीवन पर बड़ा खतरनाक आया था।
मेरे प्रिय भाई और बहन, हमें परमेश्वर के किए हुए उपकारों को, उसके अद्भुत कामों को हमें भूलना नहीं है। हमें याद रखना है कि उसने किस प्रकार हमें चट्टान से पानी पिलाया, उसने किस प्रकार समुद्र को 2 भाग किया, उसने कैसे स्वर्ग से मन्ना खिलाया। उन बातों को हमें याद करना है। परमेश्वर उद्धार का काम करता है जो कोई और नहीं कर सकता। हमें इस बात को भी हमें स्मरण करना है। हम आगे बढ़ेंगे और आगे बात देखेंगे कि हमें परमेश्वर के उपदेशों पर ध्यान करना है। भजन संहिता 119 और 15 वचन कहता है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, भजन संहिता 119:4 में भी लिखा हुआ है कि तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं ताकि हम उन्हें यत्न से मानें, उनके अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं। परमेश्वर के उपदेश जीवन को बदल देते हैं, लेकिन अंतिम दिनों में लोग इन्हें ना सुनेंगे, ऐसा भी वचन कहता है। आज ज़रूरत है हमें, जब मालूम है हमें सुनना है। इन्हें सुनने वालों के अंदर समझ प्राप्त होती है और वे ब्लेसिंग को पाते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो हमें नए वर्ष में जिस बात को हमें स्मरण करना है, उस वचन को लेकर, उस चीज़ को लेकर एक दृढ़ संकल्प लेना है, वो है कि मैं परमेश्वर की चितौनियों पर ध्यान करूंगा। भजन संहिता में यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है 119 और उसके 99 वचन में, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की चितौनियाँ जो हैं सत्य हैं और वे किसी भी रीति से उनमें फेरबदल नहीं हो सकता। वो हमेशा दिलों में हमें और आपको आनंद लाती हैं, खुशियाँ लाती हैं, जश्न लाती हैं। भजन संहिता 119 और उसके 24 वचन के अनुसार परमेश्वर की चितौनियों को मानने वाले ज्योति में चलेंगे, अंधकार उनके जीवन से जाता रहेगा और वे एक नए मार्ग पर चलने पाएंगे। हम अंतिम और आखिरी बात को देखेंगे, जो है कि हमें परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करना है। भजन संहिता 145 और 5 वचन में लिखा है कि मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरी भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। हर दिन हमारा परमेश्वर जो है हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्यजनक काम करता है, उस पर ध्यान लगाना है हमें और उस खुदा का धन्यवाद भी करना है। ध्यान देना है कि संसार के लोग मर गए बहुत से, लेकिन खुदा ने हमें जिलाया, खुदा ने हमें बचाया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई श्वास हमारे अंदर डाली है। प्रभु तेरा धन्यवाद। इसलिए हमें परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को क्या है, उन पर ध्यान करना है। उसने 38 वर्ष के, यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया और अंधे वर्तमाई को आंखें दी। उसने कोढ़ी को चंगा किया, उसने भूखों को खाना खिलाया और सामरी स्त्री को, एक अछूत स्त्री को जीवन का जल दिया। 4 दिन के मरे हुए लाजर को उसने जलाया। ये अद्भुत 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 काम परमेश्वर ने जो किए हैं, हमें उन पर ध्यान लगाना है, उन बातों को स्मरण करना है, ताकि नया साल पुराने साल जैसा ना रहे, लेकिन एक नए संकल्प, नई आशा, एक नए दृढ़ निश्चय के साथ हम 2024 में प्रवेश करें और ये 2024 जो है हमारा जीवन 2024 में खुदा के लिए इस्तेमाल होने पाए, उसके वचन के अनुसार होने पाए, उसके इच्छाओं के अनुसार हमारा जीवन होने पाए, ताकि हमारी नहीं, उस खुदा की इच्छा, उस खुदा की मर्जी पूरी होने पाए। तो प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो आप वीडियो को ज़रूर है पूरा देखें, ताकि आपको समझ में आए और 2024वां साल आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके गांव के लिए एक ब्लेसिंग्स को लाए और आपके उद्धार हो और आप प्रभु के साथ आपका जीवन चलने पाए। गॉड ब्लेस यू। बाय।